दोस्तों, अगर आप पाई नेटवर्क से जुड़े हैं और बहुत पाई बना लिए हैं तो 3 से 4 ऐसी चीजें हैं जिसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनजाने में अगर एक भी गलती होती है तो लंबे समय से जो पाई बना रहे हैं वो पाई से हाथ धोना पड़ सकता है, या कहो आप अपने पाई खो सकते हैं। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, वो एक के बाद एक जानते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण काम निपटा कर ये वीडियो एक बार शांति से जरूर देखें, बिना स्किप किए, बिना जंप किए। पहला केस देखते हैं जो सच है, और ये मेटा मित्र चैनल के एक व्यूअर का केस है जो आसाम से है। उन्होंने बताया कि उनके मेननेट के चेकलिस्ट में तीसरे स्टेप में कुछ और वॉलेट दिखता है और 8वें स्टेप में कुछ दूसरा ही वॉलेट एड्रेस दिख रहा है। ऐसा क्यों? आप में से कुछ लोगों को ऐसा दिखता होगा। तो उनके साथ बातचीत करके कुछ चीज़ें चेक करके सही में क्या हुआ था वो जाना। आइए उन्होंने जो गलती की वो जानते हैं। तो ये पायोनियर के मेननेट के 8वां स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और 581 पाई का माइग्रेशन दिखा रहा है। जो वॉलेट एड्रेस 8वें स्टेप में दिखा रहा है वो उन्होंने पहले जनरेट किया था, यानी वो पहला वॉलेट था। अब इनके पास उसका पासफ्रेज न होने के कारण इन्होंने उसके बाद दूसरा वॉलेट जनरेट कर दिया, यानी मेननेट के दूसरे स्टेप में नए पासफ्रेज जनरेट किए और तीसरे स्टेप में उसको फिर से कन्फर्म भी किया। तो इस प्रकार तीसरे स्टेप में और 8वें स्टेप में दो अलग अलग वॉलेट दिखेंगे। पहला वॉलेट जो है वो 1 साल पहले जनरेट किया था, इसलिए समय का फासला लंबा होने की वजह से याद नहीं रहा कि पासफ्रेज कहाँ रखे थे। तो अब इसका हल क्या होगा? मित्रों, अच्छी बात यह है कि अभी तक पहले वॉलेट में पाई आया ही नहीं है, यानी 8वें स्टेप में माइग्रेशन कंप्लीट दिखा रहा है। तो सामान्य तौर पर 40 दिन में पाई वॉलेट में आते हैं और ब्लॉक एक्सप्लोरर में वॉलेट की हिस्ट्री दिखती है। तो हिस्ट्री देखें तो अभी कोई पाई का माइग्रेशन नहीं हुआ है। तो अच्छा है कि पाई वो वॉलेट में नहीं आए। अब एक उम्मीद है कि अगर पाई की टीम उनके दूसरे वॉलेट में पाई भेजती है तो उनको उनके पाई मिल सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे वॉलेट का पासफ्रेज उनके पास है। परंतु अगर पहले वाले वॉलेट में उनके पाई भेजे तो क्या करना होगा? तो भाई किसी भी तरह से पासफ्रेज ढूंढने पड़ेंगे। मित्रों, ध्यान से सुने। पाई का तीसरा स्टेप कंफर्म होने के बाद केवाईसी करना और केवाईसी का रिजल्ट पास होने के बाद, यानी 5वां और 6ठा स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही 7वां स्टेप आता है, जिसमें वो पासफ्रेज डालने होते हैं। तो तब तक पायोनियर ने अपने पासफ्रेज कहीं तो रखे होंगे, है ना? इन्होंने 7वें स्टेप में वो पहले वाले पासफ्रेज एंटर किए थे, तभी माइग्रेशन हुआ। इस पायोनियर के साथ बातचीत करने पर पता चला कि उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लेकर रखा था। तो अब एक चांस है कि जिस मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिया था उस मोबाइल की हार्ड डिस्क का पूरा डेटा किसी रिकवरी सॉफ्टवेयर से वापस मिल सकता है। तो किसी विश्वासु मोबाइल रिपेयरर या डेटा रिकवरी कंपनी से डिलीट किया हुआ डेटा फिर से मिल सकता है, जिसमें वो पासफ्रेज का फोटो देख सकते हैं। इस प्रकार दोनों वॉलेट के पासफ्रेज अपने पास होने पर शांति रहेगी कि अब पाई किसी भी वॉलेट में आए तो चिंता नहीं है। तो इस प्रकार जिसके भी पासफ्रेज खो गए हैं उन्हें ये बात समझ में आई होगी और हो सकता है उनकी माइनिंग की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। एक और बात का भी ध्यान रखें, जिनके पासफ्रेज खोए नहीं है, जिन्होंने पासफ्रेज का स्क्रीनशॉट लिया है और वो अपने मोबाइल में रखा है, वो लोग अब मोबाइल बदलना चाहते हैं तो क्या करना होगा? तो पहले पासफ्रेज को डायरी में लिखना होगा। दूसरा काम, मोबाइल में रखी वो इमेज में जिसमें पासफ्रेज दिखते हैं वो इमेज को बिगाड़ना होगा, यानी उसके ऊपर कुछ एडिटिंग करके पासफ्रेज को छिपाना होगा। उसके बाद क्या करना है कि वो मोबाइल बदलने से पहले पुराना डेटा नए मोबाइल में लेकर पुराने मोबाइल का सारा डेटा रिमूव करना होगा, यानी पूरा डेटा डिलीट करके फ़ोन रीसेट करने के बाद ही पुराना मोबाइल बेचना होगा। चलिए अब दूसरी बात देखते हैं कि पाई में दूसरी क्या सावधानी रखनी है। पाई के वॉलेट की बात करें तो पाई के वॉलेट में बहुत अच्छे नए फीचर्स आए हैं। अब इनमें से एक अच्छे फीचर का या कहो फैसिलिटी का दुरुपयोग करना स्कैमर ने शुरू कर दिया है। वो ये है कि आपको वॉलेट में इस प्रकार नोटिफिकेशन मिलता है। अब वहाँ क्लिक करके उस स्क्रीन पर जाते हैं तो ऐसा लिस्ट दिखता है कि किसी ने पाई की रिक्वेस्ट भेजी है। शुरुआत में बहुत सारे जीरो होते हैं, तो कई पायोनियर इसे कंटिन्यू करके एक्सेप्ट करते हैं। तो आपके वॉलेट में से सीधा पाई का पेमेंट उस स्कैमर के वॉलेट में हो जाता है। एक इंडोनेशियाई पायोनियर ने गलती से 1513 पाई के पेमेंट को एक्सेप्ट कर दिया और हो गया कल्याण। ये पायोनियर अपने पाई के वॉलेट में ऐसी ही कोई अनजान पेमेंट रिक्वेस्ट को गलती से एक्सेप्ट कर बैठे, या कहो किसी ने पेमेंट रिक्वेस्ट दी और इन्होंने उसका स्वीकार कर लिया, तो उनके वॉलेट में से उतने पाई उस रिक्वेस्ट करने वाले के वॉलेट में चले गए। अब कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे आकस्मिक पेमेंट रिक्वेस्ट के अनुरोधों से सावधान रहें और किसी भी लेन देन की रिक्वेस्ट को स्वीकार करने से पहले 2 बार जाँच लें। सतर्क रहें और अपने पाई को ऐसे फ्रॉड और फर्जी यानी झूठे पेमेंट रिक्वेस्ट से बचाएं। गुजरात में भी कई पायोनियर ने इस प्रकार पाई खोए हैं, यानी बिना सोचे या बिना मैसेज को पढ़े वॉलेट में आए हुए नोटिफिकेशंस को एक के बाद एक फटाफट टैप करके आगे बढ़ गए। बाद में पता चला कि ये तो किसी लुटेरासुर स्कैमर ने पाई का पेमेंट करने का नोटिफिकेशन संदेश भेजा था। ये रियल केस है गुजरात के पायोनियर का। इनके वॉलेट में ऐसी 3 रिक्वेस्ट आई थी
और उन्होंने पहली रिक्वेस्ट को बिना सोचे एक्सेप्ट किया और 1000 से ज़्यादा पाई चले गए। वो लुटेरासुर चोर भी होशियार था। जैसे ही उसके वॉलेट में पाई आए, दूसरे ही मिनट में उसने अपने बॉस को यानी दूसरे लुटेरासुर के वॉलेट में आगे भेज दिए। जाल में फंसे हुए पायोनियर के पास अभी भी 2 रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी है। तो इस प्रकार इस पृथ्वी पर पाई की चोरी करने वाली लुटेरासुरों की कई टोलियां या गिरोह उपद्रव मचा रही है। अब आपके वॉलेट में ऐसी कोई रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन में दिखती है तो करना क्या है वो दिखाते हैं। देखिए, ये वॉलेट में ऐसी बहुत रिक्वेस्ट आई है जो एडमिन पाई वॉलेट के नाम से आई है। तो पायोनियर को लगता है कि पाई की टीम ने भेजी होगी, परंतु पाई की टीम ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेजती है। यही वो जाल है जिसमें फंसना नहीं है। ऐसी रिक्वेस्ट को ओपन करके यहाँ डिक्लाइन करना है, रिजेक्ट करना है, इसका स्वीकार नहीं करना है, तो ये अपने आप चली जाएगी। एक के बाद एक सभी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना होगा। अब पाई की टीम को ये प्रॉब्लम का पता लगा है और अब ऐसी कोई भी अनजान रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले ये एक मैसेज दिखता है जिसमें लिखा है, क्या आप ये रिक्वेस्ट भेजने वाले पायोनियर को जानते हैं? हमें आपके वॉलेट के कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये पायोनियर का वॉलेट एड्रेस नहीं दिखा है। तो पाई भेजने वाले का मैसेज एक्सेप्ट करने से पहले सतर्क रहें। एक बार पाई भेजने के बाद वापस नहीं आएंगे। उसके नीचे लिखा है, पाई की टीम आपसे कभी भी ऐसी पाई की रिक्वेस्ट नहीं भेजती। तो इससे क्या होता है कि कुछ पायोनियर सतर्क और सचेत हो जाते हैं और आगे गलती नहीं करते। परंतु सबसे पहले जो जानने वाली और समझने वाली बात यह है कि आपका वॉलेट एड्रेस उन स्कैमर्स लुटेरासुर के पास कहाँ से आता है ना? तो भाई आपने ही भूतकाल में या पहले किसी लिंक पर अपना वॉलेट एड्रेस दिया होता है, ये सोचकर कि वहाँ पाई से अच्छी चीज़ें मिल रही है या फिर वहाँ आपके पाई अच्छे दाम पर बिक जाएंगे। तो ऐसी लिंक में कुछ स्टेप्स प्रोसेस करने पर फिर आगे कुछ नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं और फिर याद नहीं रहता कि ऐसी कौन सी लिंक पर और कितनी लिंकों पर आपने अपनी पाई की डिटेल शेयर कर दी थी। अरे कुछ लोग तो अपने पास कितने पाई हैं वो भी कमेंट में बताते हैं। हमने शुरू से कहा है कि आपके पास कितने पाई है वो पब्लिक में कभी भी ना बताएं। स्कैमर्स हर जगह मौजूद है। आपका सोशल मीडिया का अकाउंट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर जैसी आपकी सभी डिटेल एक एक करके इकट्ठी करते रहेंगे और कब आपके पाई लूटने के लिए जाल बिछाएंगे पता नहीं चलेगा। पाई में जैसे ही कोई नया फीचर आया तो निर्दोष पायोनियर जिनको इतना कुछ पता नहीं रहता कहीं भी क्लिक कर देते हैं और उनके पाई वो लुटेरासुर स्कैमर्स चुरा लेते हैं। दूसरा भी एक तरीका इन स्कैमर्स चोरों ने निकाला है जिससे पायोनियर अपनी डिटेल दे देते हैं। उसके बारे में भी जानना जरूरी है, तो आइए वो भी जान लेते हैं। देखिए, पाई नेटवर्क में एक बार लॉकअप सेटिंग सेव कर दिया तो उसके बाद में घटा नहीं सकते हैं। कई पायोनियर को उससे कम करना होता है, तो स्कैमर्स ने ऐसे पायोनियर को फंसाने का भी जाल बिछा दिया है। ऐसा एक ईमेल तैयार किया है जिसमें अपना लॉकअप सेटिंग चेंज कर सकते हैं ऐसा कहा है और साथ में एक लिंक भी दिया है जिसमें से यह गूगल फॉर्म ओपन होता है। ये गूगल फॉर्म झूठा है। अब ये ईमेल वो चोर कंपनी जो है वो लाखों करोड़ों लोगों को सेंड करते हैं। जो पायोनियर नहीं है वो ऐसे ईमेल पर तो ध्यान नहीं देते, परंतु जो लोग पायोनियर हैं और पाई का माइनिंग करते हैं वे लोग ये ईमेल पढ़कर इसको सच मान लेते हैं और वो झूठे गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल यानी अपने पाई अकाउंट की सारी डिटेल भी डाल देते हैं। डिटेल फिलअप करने के तुरंत बाद तो होता कुछ नहीं है, परंतु वो स्कैमर्स के पास वो पायोनियर की डिटेल जैसे कि वॉलेट एड्रेस या पासफ्रेज और उसके पास कितने पाई है वो सब डिटेल पहुंच जाती है। फिर स्कैमर्स भविष्य में ऐसे पायोनियर के पाई किस प्रकार चुराना है उसका शांति से प्लानिंग करते हैं। परंतु जो पायोनियर सतर्क रहते हैं, लालच में नहीं आते और किसी भी अनजान लिंक को ओपन नहीं करते या पाई नेटवर्क में हो रहे एक एक फीचर की सही जानकारी रखते हैं, यानी जिन्हें ज्ञान होता है, वो कभी भी नहीं फंसते। लास्ट में एक और चीज़ भी जान लेते हैं कि जिनके पासफ्रेज ही किसी स्कैमर ने चोरी कर लिए हैं वो क्या करें। तो भाई उनके पाई तो अभी तक स्कैमर ने किसी कंप्यूटर में या अपने ही मोबाइल के वॉलेट में आपके पासफ्रेज डालकर आपका वॉलेट ओपन करके आपके पाई चोरी कर लिए होंगे, परंतु आपके वॉलेट में जो पाई लॉक है वो अभी ट्रांसफ़र या चोरी नहीं हो सकते। तो करना क्या है? देखिए, जिस दिन आपके पाई अनलॉक होते हैं यानी वॉलेट में लॉक पाई अनलॉक होने की तारीख दिखती है, उस तारीख तक इंतज़ार करें। जैसे ही वो तारीख को आपके पाई अनलॉक होते हैं तुरंत ही आप अपने वो पाई अपने किसी दोस्त को या अपने किसी रिश्तेदार को सेंड कर दें। अब दूसरी एक अच्छी खबर है कि पाई की टीम ऐसा फीचर बना रही है कि पायोनियर के अकाउंट उसी पायोनियर के वॉलेट के साथ लिंक करें। तो क्या है कि दूसरे किसी मोबाइल में या दूसरे किसी कंप्यूटर में दूसरे अकाउंट से या बिना अकाउंट के आपका वॉलेट ओपन नहीं होगा, परंतु ये फीचर बनने में अभी वक्त लग सकता है। तब तक सतर्क रहें। और हाँ, जब तक आपके पाई आपके वॉलेट में लॉक हैं तब तक अभी तो दूसरे पासफ्रेज बनाने की ज़रूरत नहीं लगती। पहले तो वॉलेट में जो अपने लॉक किए पाई है उसको बचाना है। पाई की कीमत चाहे कुछ भी हो, काम में तो आएंगे। अरे हाँ, कीमत से आगे अब वीडियो का एंड करते हुए आगे कहेंगे कि देखिए, पाई की कीमत अभी 0 है। पाई किसी एक्सचेंज पर ऑफिशियल तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है, यानी कि लिस्टिंग नहीं हुई है।
जो लोग पाई से नहीं जुड़े हैं, पाई को नहीं मानते हैं, उनको पाई बेकार चीज लगती है, क्योंकि वे शायद पाई को मोबाइल में सिर्फ एक नंबर की तरह देखते हैं। परंतु जिन पायोनियर के पाई चोरी हो चुके हैं या किसी लालच में आकर स्कैमर्स का शिकार हो चुके हैं, उन्हें पाई की असली कीमत का पता लग चुका है और इसकी अहमियत का एहसास हो रहा है। इतना समय देकर लगन से, श्रद्धा से और धीरज से पाई को बनाया था, उसका ध्यान न रखने से या कहो अपने अज्ञान की वजह से 1 सेकंड में चोरी हो गया। इसीलिए हम सभी वीडियो के अंत में कहते हैं कि नया नया जानते रहें और मस्त रहें, क्योंकि बिना जाने अज्ञान से कहीं भी क्लिक कर देंगे या गलती करेंगे तो प्रसन्न नहीं रह सकेंगे। तो हे पायोनियरों, पाई चोरी हो गए हैं तो निराश नहीं होना है। अभी भी बहुत सारे पाई बनाने बाकी हैं। अभी भी 90% दुनिया को पता नहीं है कि पाई क्या है। अभी भी अपनी टीम बढ़ा सकते हैं और ढेरों पाई बना सकते हैं। अभी पाई की गेम शुरू नहीं हुई है, बहुत कुछ बाकी है। समझो अभी भी पाई की बारिश हो रही है। तो जब तक ओपन मेननेट नहीं आता तब तक ज़्यादा से ज़्यादा पाई बनाते रहें, नया नया जानते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत। India.